देखिए, तमील तरक्की की राह पे तो मुझे लगता है हम तब तक थे जब तक G20 वाले आए थे। उन्हीं 4 दिनों हम तमील तरक्की की राह बन रही थी। हम देख रहे थे कलर हो रहा था, फुटपाथ बन रहे थे। जब से G20 के लोग आना ख़त्म हो गया, तमील तरक्की भी, यहाँ के लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ के लोगों की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ के लोगों का कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद है तो G20 वाले। आप देख नहीं रहे, यहाँ के लोगों के लिए बुलडोजर, यहाँ के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ के लोगों के लिए एपटेक जैसी कंपनी, जवानों के लिए क्या मुस्तकबिल ख़त्म किया जा रहा है। एक स्कैम से दूसरे स्कैम से तीसरे स्कैम तक यहाँ के लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। जो सरकार चुनी हुई ही ना हो, जिस सरकार को यहाँ के लोग, आप और मैं और हज़ारों लोग अपने वोट से हटा ही ना पाए, वो सरकार आर्बिट्री डिसीजंस क्यों ना ले, वो सरकार आपकी बात क्यों सुने। तो जब अक्सर लोग कहते हैं बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती, क्यों सुनेगी बीजेपी आपकी बात? आप उनको हटा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस जब भी गवर्नमेंट में रही है, कभी हड़प के गवर्नमेंट नहीं ली है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, लेकिन रिगिंग की तो बात की जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो रिगिंग का 1989 का हुआ था, अगर आप उसमें भी देखेंगे कि जो सवाल भी उठते हैं, कितनी बूथ्स के लिए उठते हैं, 3 बूथ्स के सवाल उठाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम है। तो वॉच डॉग में मैं हूं अबरार अशरफ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एनसी की स्पोक्स पर्सन इफराज जान। इफराज जान, आपके साथ सीधे सवाल पे आना चाहूँगा, जो क्या जम्मू कश्मीर तैमूर तरक्की की राह पे है? देखिए, तमील तरक्की की राह पे तो मुझे लगता है हम तब तक थे जब तक G20 वाले आए थे। उन्हीं 4 दिनों हम तमील तरक्की की राह पे थे। सड़कें बन रही थी, हम देख रहे थे कलर हो रहा था, फुटपाथ बन रहे थे। जब से G20 के लोग आना ख़त्म हो गया, तमील तरक्की भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जो 3 दिन की तामील थी, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, लेकिन 3 दिन की जो इनकी तामील थी, वो 3 दिन की तामील, वो G20 वाली 3 दिन की तामील थी, और वो 3 दिन की ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ के लोगों की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ के लोगों का कोई वजूद नहीं है। अगर वजूद है तो G20 वाले का है, अगर वजूद है तो नया कश्मीर में क्या शाम को प्रोपेगेंडा होगा उसका है, अगर वजूद यहाँ पे किसी भी एक छोटी सी चीज़ का है, वो इस बात का है कि मीडिया क्या बोलेगी, नेशनल मीडिया में क्या आएगा। यहाँ के लोगों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये आपकी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपके पास कोई डेटा पॉइंट्स है? डेटा पॉइंट्स क्या हो चाहिए आपको? क्या आप देख नहीं रहे, यहाँ के लोगों के लिए बुलडोजर, यहाँ के लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ के लोगों के लिए एपटेक जैसी कंपनियाँ, यहाँ के जवानों के लिए क्या मुस्तकबिल ख़त्म किया जा रहा है। एक स्कैम से दूसरे स्कैम से तीसरे स्कैम तक यहाँ के लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, यहाँ के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता, कोई डेवलपमेंट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और जहाँ जो भी काम होता है किसके लिए होता है? नया कश्मीर पर शाम को गोदी मीडिया पे क्या न्यूज़ आएगी? सारा प्रोपेगेंडा और जितना थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, काम है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन शाम को न्यूज़ क्या आएगी, G20 वाला क्या देखेगा। यहाँ की कौन सी इज्जत है? दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। और दिखावा भी इस तरह का है कि आप यहाँ के लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। आप तो यहाँ के लोगों को भी नहीं दिखा रहे, देखो हमने काम किया। आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ का लोग सोचते क्या है। आप अगर दिखावा भी करते हैं, बाहर के लोगों के लिए करते हैं, यहाँ के लोगों के लिए तो दिखावा भी नहीं है जनाब। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बीजेपी का ये दावा है कि हम बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सत्ता बनाएंगे, और बहुमत के साथ वो सत्ता बनाने जा रहे हैं, तो इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं? देखिए ना आप जनाब, एक तरह से ही कहते हैं कि हम 50 पार 60 पार पता नहीं कितने कितने पार करेंगे, दूसरी तरह से जब इलेक्शन की बात आती है इनकी टांगे थरथर आती हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन से टांगे थरथर आएंगी, वो 5 पार भी कर पाएगी क्या? डरते हैं क्या एनसी से? क्यों नहीं करते इलेक्शन? फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर नहीं लगता, फिर किससे डर लगता है? इनको पता है अगर 50 पार 60 पार करना होता, ये कब का इलेक्शन कर गए होते। इनको पता है 5 पार भी नहीं होगा, इसी वजह से इतना डरे हुए हैं। ये सिर्फ 5 के आगे 0 लगा देते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, वो नौजवानों के रोज़गार के हैं और ड्रग्स के हैं। बिल्कुल। उस हवाले से आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पे काम कर रही है?
बिल्कुल काम कर रही है। जिस तरह की आप कंपनियों को देख रहे हैं, कंपनियां लाई जा रही हैं, फ्रॉड कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? रिश्वतखोरी के लिए हो रहा है, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए हो रहा है। काम तो यहाँ के नौजवानों के लिए नहीं हो रहा है ना। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, आपको शायद मुझे नहीं पता आपकी उम्र क्या है, आप कितने बड़े होते, शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा कि हर महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गवर्नमेंट लिस्ट आती थी, टीचर्स कितने लगाए, आरटीज, रहबरे खेल, रहबरे तालीम, रहबरे ये, रहबरे वो, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। क्यों? यहाँ के लोगों को रोज़गार देते थे। बेरोज़गारी की जो रेट थी 2010 में वो करीबन 7% थी। आज वही बेरोज़गारी जो है, CMI का डेटा कुछ टाइम पहले कहता था कि 30% तक चली गई है। तो आप मुझे बताइए, जहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है वहाँ ड्रग्स तो होगा ही। जहाँ लड़कों के पास, लड़कियों के पास करने को कुछ है नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, MA करके हैं, MTech करके हैं, BTech करके हैं, मास्टर्स करके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हैं, PhD करके हैं, MBBS करके हैं, MD करके हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके LLB करके हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। जहनी दबाव तो पड़ेगा। उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत कंपटीशन है, उस थोड़े बहुत कंपटीशन में आप एपटेक जैसी कंपनीज को लाते हैं, जो थोड़ा बहुत चांस यहाँ के लोगों के लिए होगा वो आप करते हैं। जो KS के हमारे बच्चे हैं, जो इतनी मेहनत से KS कर रहे हैं, उनके लिए आप एज लिमिट रख देते हैं 32। बाहर की इतनी सारी स्टेट्स में एज लिमिट है 37। आप 32 UPSC का, IAS का स्टैंडर्ड उनको रखते हैं अपर एज लिमिट का। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताइए आप तो यहाँ के बच्चों को तो आप सांस नहीं लेने दे रहे हैं, आप किसी तरह से उनको सांस नहीं लेने दे रहे, आप उनको कोई काम नहीं करने दे रहे। सरकार का तो ये दावा है कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, वो जम्मू कश्मीर की तैमूर तरक्की के साथ शान बशान है। तैमीर है, मुझे बताइए ना आप। लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब्स मिल रहे हैं। कब, मतलब कश्मीर के लोग बाहर कब नहीं जाते थे? आप देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग, कश्मीर के नौजवान दुनिया हर जगह में शाइन हो रहे हैं। नहीं होते थे अच्छे से। वो कब नहीं होते क्या थे? उसका श्रेय सरकार को नहीं जा सकता? टेल मी, वो कब शाइन कश्मीरी बच्चों ने पूरे वर्ल्ड में नहीं किया है? Wasn't Shah Faisal an IAS topper long back? Haven't we had so many IAS toppers long back? हमारे इतने साइंटिस्ट कश्मीर से पता नहीं कब कब से जा रहे हैं बाहर, कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, नासा में जा रहे हैं। दिस इज़ नथिंग टू डू विद दिस। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। जब हम तमील और तरक्की की बात करते हैं, हम जम्मू और कश्मीर की तमील और तरक्की की बात करते हैं। हमारे बच्चे बाहर क्या करते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत है, ये उनके घर वालों का खून है। उनका क्रेडिट नहीं आपको, मुझे या सरकार को जा सकता है। हमारा बच्चा खून पसीना निकाल के अमेरिका जाएगा, वहाँ काम करेगा, ये उसका खून है। लेकिन यहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को कौन सी सहूलियात दे सकते हैं और नहीं दे पा रहे हैं। 10 साल से ये गवर्नमेंट है, उसके सवाल तो इसी सरकार से आते हैं। उन सवालों का ये क्या जवाब देंगे? आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से बहुत सारे अफराद का ये दावा है कि सरकार जो है आर्बिट्रेरली डिसीजंस लेती है। जिस हवाले से अभी कल ही डिसीजन आया कि जो गोश्त के प्राइसेस है वो अब जो ताजिर है उसके वो खुद डिसाइड करेंगे। इसी हवाले से ईद भी आने वाली है। आर्बिट्रेरी क्यों ना हो, मुझे आप बताइए, आर्बिट्रेरी क्यों ना हो? आप इनको हटा सकते हैं, आप इस सरकार को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं ना। जो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उस नॉर्मल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा इस बात का डर होता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 4 साल के बाद ये अवाम मुझे अपनी कुर्सी से हटा सकती है। इस डर की वजह से एक सरकार, चुनी हुई सरकार जो होती है, वो बिल्कुल वही करती है जो अवाम चाहती है। जो सरकार चुनी हुई ही ना हो, जिस सरकार को यहाँ के लोग, आप और मैं और हजारों लोग अपने वोट से हटा ही ना पाए, वो सरकार आर्बिट्री डिसीजंस क्यों ना ले? वो सरकार आपकी बात क्यों सुने? तो जब अक्सर लोग कहते हैं बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती, क्यों सुनेगी बीजेपी आपकी बात? आप उनको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं आप उनको। वो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो क्यों सुनेंगे आपकी बात? क्यों सुनेंगे हमारी बात? क्यों सुनेंगे मेरी बात? दफ्तर में मुझे क्यों अंदर घुसने दिया जाएगा? क्यों मेरी बात का कोई वजन होगा? क्यों मेरी कोई इज्जत होगी?
डेमोक्रेसी में एक इंसान की इज्जत और एक इंसान का सिटीजन का डर उसके वोट से बनता है। जब हमारे पास, आपके पास हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं है, जब इलेक्शन नहीं है तो वोट का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों सुनेंगे आपकी बात? जहां आपका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वही मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा कि अगर इलेक्शन होता है, लेकिन पिछले 75 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे हुकूमत में थी, लेकिन सरकार का ये दावा है कि ये डायनास्ट रूल होगा और इन्होंने पिछले 75 साल से जम्मू कश्मीर में लूटा। आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो हम 75 साल से थे नहीं। अगेन व्हाट्सएप का ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। हम 23 इयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में रही है अभी तक, क्योंकि उसमें से जितने 23 इयर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में रही है, 24 इयर्स 9 मंथ्स 6 डेज तो शेर कश्मीर जेल में रहे हैं। जितनी हमने सरकार देखी है उससे ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जेल देखी है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये डायनास्टिक रूल होगा। मैं एज अ वोटर, पहले तो मुझे नहीं पता है मैं किस डायनास्टी से हूँ। आप जानते हैं मेरा फादर कौन है, आप जानते हैं मेरी मदर कौन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हज़ारों लाखों लोगों से बनती है, मेरे जैसे वर्करों से बनती है, हम जैसे लोगों से बनती है। यहाँ कोई डायनास्टी नहीं है। अब जहाँ तक बात आती है, आप शायद बात करेंगे उमर साहब की, मुझे एक बात बताइए, मेरे पास क्या ये हक नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को भी वोट करने का हक रखूं? चाहे वो टीचर का बच्चा हो, वो इंजीनियर का बच्चा हो, वो चीफ मिनिस्टर का बेटा हो, मेरा आवाम का ये हक है, वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकती है। वो एक वॉचमैन के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना सकती है, वो एक ऑटो चलाने वाले के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना सकती है, या वो एक बिजनेसमैन के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना सकती है, या वो एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना सकती है। ये आवाम का हक है। जब बीजेपी कहती है ये राज वो राज, व्हाट बीजेपी इज ट्राइंग टू डू, इस लोगों के हाथ से वो हक छीनना चाहती है और इसी वजह से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। एक होता है अवामी राज, अवामी राज को बहाल कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी गवर्नमेंट में रही है, कभी हड़प के गवर्नमेंट नहीं ली है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। लेकिन रिगिंग की तो बात की जाती है बार-बार। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो रिगिंग का 1989 का हुआ था, अगर आप उसमें भी देखेंगे कि जो सवाल भी उठते हैं, कितनी बूथ्स के लिए उठते हैं, 3 बूथ्स के सवाल उठाए गए हैं। उन 3 बूथ्स की भी अगर हम बात करते हैं, उन 3 बूथ से हम जीतते नहीं, उसको भी अगर आप छोड़ देंगे। 1987 में अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट ली, 1989 में तो रिज़ाइन भी कर लिया। 2 मिनट के लिए आप ही की बात मानते, वो सरकार तो हमने 1 साल भी नहीं रखी, हमने तो सेंटर के मुंह पे सरकार मारी। जब 1989 में जगमोहन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर बनाने की बात की और फारूक साहब ने कहा कि ये इंसान बहुत जालिम है और ये यहाँ गंद मचाएगा और यहाँ जुल्म करेगा और इसके साथ मैं गवर्नर का एज अ गवर्नर, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने को तैयार नहीं हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेड नो, यही गवर्नर रहेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो उठा के मुंह पे सरकार मार दी। चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, एंटायर कैबिनेट रिजाइंड एंड एंटायर असेंबली रिजाइंड। Do you know 1989 when just 1 year later when we threw the government back? कोई क्लर्क दिखाइए मुझे जो रिजाइन करेगा अपनी नौकरी से, कोई छोटा टीचर दिखाइए मुझे जो रिजाइन करेगा, कोई कंट्रैक्चुअल दिखाइए मुझे जो रिजाइन करेगा। यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर से लेके पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर लिया। ये चीजें क्यों नहीं आप बोली जाती? इन चीजों का भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी एनसी की इफ़रात जान, स्पोक्स पर्सन, और हमने इनसे बात की और इन्होंने मौजूदा सरकार पे निशाना भी साधा कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों की जो एस्पिरेशन है उनका ख्याल नहीं रख रही। तो आज के हवाले से थी रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।